जय जिनेन। और आज है पावन पर्व जन्माष्टमी का। आप सभी को हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको जानते हैं, आपकी प्यारी मीना दी इस वक्त एक यात्रा कर रही है सरसी के राजा हनुमान संघ समिति के सदस्यों के द्वारा, और मेरे साथ वो खड़े हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ यात्रा का आज छठा दिन है। चलिए आज इसका विवरण कौन देंगे, हमारे विनोद भैया, उनकी सिस्टर सरिता दीदी। आज वो बताएंगे कि हमारा स्टे कहाँ रहा। आज का हमारा छठा दिवसीय है यात्रा संघ का, और आज की हमारी स्टे था अजहरा जैन तीर्थ अजहरा पार्श्वनाथ में। जय जिनेंद्र साथी। विनोद जी, डांगी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सब प्रथम तो दादा पार्श्वनाथ के चरणों में सत वंदन नमन। मैं इस यात्रा संघ का छठा दिवस है और हमारे जैन में 108 पार्श्वनाथ होते हैं, उसमें एक है श्री अजहरा पार्श्वनाथ। आज हमने रात्रि विश्राम श्री अजहरा जैन तीर्थ में किया है। मैं इस यात्रा में पधारे और इस लाइव से जुड़े सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको यात्रा में बहुत आनंद आ रहा है और मैं दिल से यात्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब यात्रियों ने मिलकर इस यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया है। और साथ में हमारे दीदी वोरा जी, मीना जी वोरा का बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूरा आप डेली आपको लाइव के माध्यम से पूरा कार्यक्रम डेली का दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी के हर पल को यादगार बनाना है भैया, मेरी आदत है। और आज मेरा सौभाग्य कि आप लोगों के जरिए मैं यात्रा में आज सभी से मिल रही हूँ और इस पल को यादगार बनाने का एक छोटा सा मेरा उपहार स्वरूप ये आप सभी के लिए। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी समिति के सदस्य भी हैं, अपना अपना नाम बताएं आप। मनीष जैन, पुखराज मेहता, यतीन्द्र बर्मेचा। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग में आप बने रहिएगा। इसके बाद अगला पड़ाव जो हमारा होने वाला है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। इसके बाद हमारा जो अगला पड़ाव होने वाला है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग हम चलने वाले। आप बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत जल्द हम वहाँ पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं हूँ आपकी दोस्त मीना और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे आपका। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और चलिए दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं पूरे भारत वर्ष के लिए एक बहुत ही पावन पर्व है आज जन्माष्टमी की। आप सभी को पावन शुभ कामनाएं और श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। और हमारे साथ जो खड़े हैं, जैसा कि आप जानते हैं आप यात्रा में है और यात्रा का अगला पड़ाव कहाँ हुआ है और ये यात्रा करने का सबसे बड़ा श्रेय किसका है, तो जरा मैं उनसे आपको परिचय करवाने वाली हूँ जी। नमस्कार भैया। नमस्कार। नमस्कार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप कुछ परिचय दे रहे थे, क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो खड़े हैं बहुत ही पूजनीय और आप इनकी कुछ व्याख्या कर रहे थे, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे सभी व्यूवर्स इनका नाम और ये किस तरह के इंसान है और क्या क्या इनका तारीफ में आप जो कह रहे थे वो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। ये हमारे गुरुजी है, अंगेठी बड़ौदा, वहाँ उनका निवास है। ये हम पहली बार जगन्नाथपुरी में मिले थे। अच्छा। इन्होंने आमंत्रण दिया था हमें, हीरालाल जी बाबू जी के यहाँ कथा थी जी। कौन सा गांव था? कुशलगढ़। तो उन्होंने खाली सिर्फ बोला वहाँ पधारना है, कथा है, तो हमने स्वीकार कर ली। वो 8 जने हम मिलकर गए थे, हमारी कॉलोनी के गोकुल धाम सोसाइटी की बोलते हम, 8 जने गए थे। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया तो पूछो मत। और वहीं पर हमारा परिचय गुरुजी ने, विनोद जी डांगी से करवाया। और वहाँ से ही गुरुजी ने बोला विनोद भैया को कि मेरी वाइफ को आप सिस्टर बना लो। पर वहाँ से हमारे संबंध विनोद भैया से जुड़ गए। बस वहाँ से हमारी सब यात्रा शुरू हुई। ये हमारे गुरुजी। और गुरुजी का मैं परिचय चाहूंगी भैया थोड़ा सा। पंडित सुरेश शास्त्री, अंगेठी बड़ौदा। देखिए, जीवन में तीर्थाटन करना बहुत जरूरी है। पेशा तो कई बार आया है, जाएगा, ये कभी टिका नहीं है। लक्ष्मी शिव नारायण के पास टिकती है, लक्ष्मी हमें चंचल है। ये अंबानी घर में टिकती है, तो आप और हम कौन है? तो इसका समय समय पे सदुपयोग करते रहना चाहिए। भारत का तीर्थाटन क्या देखा हमने? क्या देखा हमने? कुछ नहीं देखा अब तक। अभी भी हम लोग इतना घूम गया, उसके बाद ही मैं कहूंगा हम शून्य है। बहुत बड़ा भारत है। भारत की महिमा, सनातन की महिमा अनंत है, अखंड है। और हमारा तो प्रयास ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। तो इस पूरे यात्रा समूह में 400 लोग 5 बसों के साथ में, आप लंबी यात्रा के साथ में। आज अगला पड़ाव सोमनाथ हम लोग जा रहे हैं, जहाँ चर्म रोग
के लिए क्षय का रोग का श्राप लगा था चंद्रमा को, उसकी आराधना करने भगवान सोमनाथ प्रकट हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 18वीं बार मंदिर बनाया, मुगलों ने 17 बार मंदिर तोड़ दिया था, 18वीं बार बनाया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो इस बार संकल्प लिया है कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर बनाया, मैं इस पूरे मंदिर को सोने का बना दूंगा। जो पुरानी प्राकृतिक धरोहर थी, इसके साथ में हम लोग गिरनार जाएंगे, गिरनार से पुनः द्वारिका, और द्वारिका से हम लोग भेड़ द्वारिका, नागेश्वर, अक्षरधाम, अक्षरधाम से अंबाजी, और अंबाजी में बड़ा हवन करेंगे जिसमें 2-2 4-4 आहुति सब लोग देंगे, और इस यात्रा का वहां पर विश्राम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यात्रा का पूरा वर्णन किया और आपके परिचय में दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और आपके वर्णन में मैं इतना ही कहूँगी दोस्तों, मैं 5 दिन से हम लोग साथ में, सबसे पहले तो मैं इनका परिचय कराना चाहूँगी। ये है मेरे दीदी जिया जी भी बोल सकती हूँ, कभी भैया भाभी भी बोलती हूँ, और मेरे खास पड़ोसी। और मैं भी, कहते हैं ना कि एक बंधन बंधता जाता है, तो इनसे मेरा मिलना हुआ। आपने मुझे आग्रह किया कि मीना दीदी एक बार यात्रा में चल के देखो, और मेरा परम सौभाग्य कि मैं इनकी बदौलत इस यात्रा में आई, और इस यात्रा में इतना आनंद आ रहा है कि सभी, और सबसे बड़ी बात, यात्रा में हम लोग भाभी सब एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ भागवत का ज्ञान और भजन कीर्तन हमारे साथ हो रहा है, ऐसे पूजनीय गुरुजी हमारे साथ हैं, और मैं तो इनको सुरेश भैया भी कहती हूँ क्योंकि हमारे भाई भी लगते हैं। तो शायद उम्र कम है, लेकिन इनका जो तजुर्बा और अनुभव और जो ज्ञान ये दे रहे हैं पूरी यात्रा में, सभी बसों में सभी यात्रियों को ये जो अपने भजन और उससे कर रहे हैं कि आप लोग भजन करें, नाम जप करें, तो सही यात्रा का अर्थ क्या होता है वो आप सिखा रहे हैं। तो जितना सादे सिंपल जमीन से जुड़े ये इंसान है, और हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये यात्रा करके। और भागवत भी करते हैं आप कभी सुनिएगा इनकी भागवत। और सुरेश जी गाँव अंगेठी बड़ौदा के आप रहने वाले हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप एक बार जरूर इनसे भागवत कराइएगा। क्या मधुर भजन गाते और क्या बुलंद इनकी आवाज है। तो एक बार गुरुजी के लिए तालियां। जी जी जी, यूट्यूब चैनल किस नाम से आपका? पंडित सुरेश शास्त्री बड़ौदा। जी जी, पंडित सुरेश शास्त्री बड़ौदा के नाम से इनका चैनल है, आप जरूर सुनिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी भागवत और उसके बीच में जो ये ज्ञान और भजन करते हैं वो बहुत अच्छा है। एक बार मैं कैमरा घुमाना चाहूंगी, सभी मेरे जितने भी साथी यहाँ पर, भाई बहन माता पिता, सभी आप देख सकते हैं, सभी अपना अपने हिसाब से, उनको कह दिया गया था कि आप मॉर्निंग में सुबह आ जाएं, यहाँ नाश्ते का आयोजन है, तो सभी आ रहे हैं धीरे धीरे, और सारा कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। और मैं आशा करती हूँ अगला पड़ाव अगली थोड़ी देर बाद आप बने रहिएगा, क्योंकि हम महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ अरब सागर के किनारे हम मेरे व्लॉग के जरिए मैं आपको घर बैठे यात्रा करवाने वाली हूँ। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा, और सभी को धन्यवाद। तो दोस्तों, यात्रा के इस पड़ाव को मैं यहीं अंत करती हूँ। अब ब्लॉग में आप बने रहिएगा। मैं मीना बोरा अपने मीना बोरा ब्लॉग्स चैनल के साथ और कैमरामैन भागीरथ जी पांचाल के साथ आप सभी का विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस ब्लॉग में बने रहिएगा। अगला कवर मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ। आज के आनंद की कैसा लगा आपका व्रत है भैया? ओके, तो क्या खा रहे हैं आप? हम रबड़ी खा रहे हैं। अरे वाह, क्या बात। परिवार ने आज जन्माष्टमी रबड़ी का जी आयोजन और खिचड़ी का भी रखा है, जो जन्माष्टमी पर्व में विशेष करके उपवास देते हैं उनके लिए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल धन्यवाद। जय श्री कृष्णा सबको, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये है दोस्तों अजहरा पार्श्वनाथ। अजहरा इस प्लेस का नाम है और मंदिर अजहरा पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। आज यात्रा का 6ठा दिन था और हमारा रात्रि विश्राम यहीं हुआ और नाश्ते का अरेंजमेंट भी यहीं किया गया। चलिए व्लॉग में आप बने रहिएगा। मैं महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग में आपको लेकर चलने वाली हूँ, और यहाँ सभी जो है यात्रीगण तैयार हैं, अपने अपने सामान बैग में
गाड़ी में रख रहे हैं और हम लोग अगले पड़ाव की ओर अग्रसर हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों आप, अजहरा पार्श्वनाथ से हम लोग निकल गए हैं अगले पड़ाव की ओर और यात्रा में 300 से 400 सदस्य हैं करीबन। मैं अलग अलग वीडियो में पूरी कोशिश कर रही हूँ पूरे ब्लॉग में कि मैं सभी का परिचय करवा पाऊँ। भैया परिचय दीजिए अपना। बंकट धाकड़ हथनारा। जी जी। मैं दशरथ लाल धाकड़ 84 बड़ाइला से। जी। केला चोरी 84 बड़ाइला। क्या बात है। नंदराम जी 84 बड़ाइला। 84 बड़ाइला। फकीर चंद प्रजापत धोसवास। धोसवास कहाँ से भैया जी? कन्हैयालाल सर से। क्या बात है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी दोस्तों कि 10 दिन का ये यात्रा है और यात्रा में मैं हर सदस्य को आपसे मिलवा पाऊँ और परिचय करवा पाऊँ। तो चलिए बने रहिएगा। हाँ जी जी। आप कहाँ से पधारे? पलदोना से। जी। पलदोना। हाँ। हाँ। कितने गांव, कितनी तहसीलें, नाम भी नहीं सुना है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। कहाँ से आए हैं अपना बताते जाएं। चिकलाना से। जी जी जी। हनुमंतिया से कमल सिंह पवार। जी। दिनेश पटदार हनुमंतिया। क्या बात है। बड़ी सख्तली। बड़ी सख्तली। पिपलोदी। बड़ौदा। सब भिन्न नहीं मिलेंगे। आप कटे से पधारिया? बड़ौदा। बड़ौदा से पधारे। जी जी जी। भैया आप कहाँ से पधारे? मैं बेहपुर तहसील जलोदा। क्या बात है, क्या बात है। सभी यात्रियों का स्वागत बहुत बहुत। बाबूजी आप कहाँ से पधारे? चिकलाना से। चिकलाना। भैया? बड़ौदा से छत्रपाल सिंह चौहान। चलिए कुछ गांव के नाम मैंने सुने हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। और यहाँ पर देख सकते हैं महिला मंडल खड़ा है और बड़ौदा गांव के शायद काका साहब बड़ौदा गांव है ना? गांव बड़ौदा। ओके। तो यहाँ देख सकते हैं सुरेश भैया की पूरी फैमिली है जिनको हम गुरुजी कहकर संबोधित करते हैं। उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और वो जी जी। ये उनकी माता जी है। अरे 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 इधर देखिए आप। ये उनकी बड़ी मम्मी है। अरे इनके साथ तो बहुत मजे करे हमने। ये उनकी बड़ी मम्मी है। जी जी जी। ये उनकी सिस्टर है। ओके। हम भी सिस्टर है। बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों हमारे सब बसें तैयार हो रही है और हम लोग पहुंचने वाले हैं। और ये है हमारे गुरुजी की छोटी सी गुड़िया। और बच्चा कहाँ गया उनका?